सुस्त है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 27/4। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म है शांत। मैं आत्मा का स्वधर्म है शांत। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है, स्वधर्म में रहना है। अच्छा, प्रश्न है, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी तुम बच्चे पढ़ते हो? केवल वो बाबा के पास है और एकदम क्लैरिटी, वो जो अभी पढ़ते हो। डुअल बातें कभी बाबा कहते हैं ना, वैसे वाली। कौन सी नॉलेज है बाबा के पास जो अभी हम पढ़ रहे हैं? बेहद का। बेहद का की नॉलेज। पाप किसे कहते, पुण्य किसे कहते? भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पापात्मा बनते हैं, और जब बाप को ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्यात्मा बन जाते हैं। तो ड्रामा को और बाप को जानना इज इक्वल टू पुण्यात्मा। यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सदगति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सदगति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकता। सदगति मतलब दोनों आ जाता है, गति एंड सदगति, मुक्ति और जीवन मुक्ति। ये मनुष्य दे ही नहीं सकता। ये केवल बाप का काम है जो ये करता है। अच्छा, गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर ले चल। ये बाबा ने गीत का। अच्छा, क्या है? गीतकार कहाँ गए? बाबा कहते हैं ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि यह है पापात्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे। भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। यह भारत सुखधाम था और कोई खंड नहीं था। एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सत्युग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह है नरक। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक बना है। नरक में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए? यहाँ क्या है? इसलिए कॉमन वर्ड क्या है आजकल? मुझे बड़ी बेचैनी होती है। इतना सा कुछ हो जाता है, बड़ी बेचैनी है। इंतजार करना पड़ता है, बेचैनी है। फोन कोई ज्यादा कर रहा है, लंबा हो रहा है, तुम इधर बेचैन हो रहे हो। नहीं है? और कौन सी जगह है बेचैनी की? कोई फोन नहीं कर रहा है तो बेचैनी है, ये भी ठीक है। हाँ, और तो ऐसे मतलब बेचैन की दुनिया, और इतना कैजुअली उस बात को बोल देते हैं। बाबा इसलिए कहते हैं चैन है ही नहीं। या तो चैन अथवा सुख उस सत्युग में था जिसको स्वर्ग कहते। यह है नरक। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक बना है। नरक में चैन कहाँ से आए? कलयुग को नरक कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रौरव नरक कहा जाता है। रौरव आ गया है, रौरव नरक। रौरव नरक आ गया कि बाकी है अभी थोड़ा सा? मेडिकल हिस्ट्री में आज का जो समय है वो आज तक मेडिकल हिस्ट्री में आया नहीं है। दुख धाम कहा जाता है। भारत ही सुखधाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था। प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी।
अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। यह है ही दुख धाम। भारत सुख धाम था, और जहां हम आत्माएं निवास करती वह है शांति धाम। तो वो दोनों जो वर्ल्ड है वो वैसे ही बहुत अच्छे है। शांति वहां शांति धाम में मिल सकती है, आत्मा शांत वहां ही रह सकती है, जिसको स्वीट होम निराकारी दुनिया कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर। वहां जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। चलो निराकारी दुनिया अपने घर में। सुबह से मैं बहुत बार होके आई, मुझे बड़ा इसलिए बार बार खींच भी होती है। चलते हैं, एकदम पावरफुल निराकारी दुनिया देख के आए अपने घर को। वैसे भी घर की बात याद करना बड़ा अच्छा लगता है। चलो निराकारी दुनिया, एकदम गोल्डन रेड लाइट, शिव बाबा सामने। बाबा हमेशा कहते चाहे बाबा इधर पढ़ा रहे हो, याद बाबा को परम धाम में करना है। मेरा अपना घर बाबा के एकदम बाजू में बैठी हुई है। ओम शांति। अच्छा, तो वो हमारा घर है शांति, वहाँ शांति धाम ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहाँ ही रह सकती है, जिसको स्वीट होम निराकारी दुनिया कहा जाता है। वहां जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती है। क्यों बाबा कहते वहां शांति है? यहाँ हम इस दुनिया में शांति में नहीं रह सकते, क्योंकि चुरपुर नहीं है ना। कई बार बाबा कहते हैं आत्मा का कोई हलचल नहीं है, शरीर ही नहीं है तो हलचल नहीं है, तो ऑलवेज आत्मा शांत है। तो इसलिए वो निराकारी दुनिया शांति, इसलिए नाम ही है शांति धाम। लोगों को शांति चाहिए ना तो बोलो चलना है वहां, नहीं वहां नहीं जाना है। हम लोग क्यों शांति में रह सकते हैं? हम एक बार, बाबा ने इस बार कहा ना मुरली में, रूहानी इंजेक्शन लगाओ, अशरीरी अवस्था हो जाए, निराकारी दुनिया में एकदम इमर्ज हो जाए, वहां मर्ज हो जाए, तो कैसा लगता है? उस समय आप देखो बहुत हेडेक हो रहा है, एकदम निराकारी दुनिया में चले जाओ। एक्सपेरिमेंट किया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सुखधाम में भी कर्म होता है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। यहाँ दुखधाम में शांति हो नहीं सकती, शांति धाम में शांति मिल सकती है। सुखधाम में भी कर्म होता है, शरीर से पाठ बजाना होता है। इस दुखधाम में एक भी मनुष्य नहीं। कौन सा? जिसको सुख शांति हो, एक भी नहीं। सुख वह यह है भ्रष्टाचारी पतित दुनिया। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई जानते ही नहीं है, इसलिए निधन के बन पड़े हैं। ऑर्फन होने कारण आपस में लड़ते झगड़ते। अमेरिका में ये पॉल, एक बहुत बड़ा लेखक हुआ, उसने बताया, जो हम हकीकत भी जानते हैं, जितनी सुख सुविधा सोच सकते हैं, जो भी वर्ल्ड की, एक ह्यूमन लाइफ की, वो सारी अवेलेबल है। जो जो भी सोच सकते हैं सबको। लेकिन एक भारत के आदिवासी के भी उस जंगल में, वो झोपड़ी में जो दुख है, उससे भी ज्यादा दुख वहां की आत्माओं को। बोला इतने स्ट्रेस्ड, इतने, वही दुखी आत्मा कितनी दुखी है। शरीर सुखी है, आत्मा दुखी है। तो बाबा कहते हैं यह है पतित भ्रष्टाचारी धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं। ऑर्फन होने कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं,
कितना दुख, अशांति, मारामारी है। ये है ही रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं। रावण राज्य में न सुख है न शांति है। राम राज्य में सुख शांति दोनों है। आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहां 5 विकार होते ही नहीं। यहाँ 5 विकार है। पहला है देहाभिमान मुख्य, फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो ये विकार थे ही नहीं, इतना सा भी अंश नहीं था वो ऐसी दुनिया। तो कैसे बाबा अभी वो प्रैक्टिस, कितना मजा इसलिए अभी है कि वहां तो है ही, पर अभी वो जो मजा आएगा ना कि बिल्कुल कोई भी आता है जो बाबा की कर्मातीत की मुरली है, बस मुझे देना है, चाहिए चाहिए है ही नहीं, और पूरा कंट्रोल है कर्मेंद्रियों पर। और बीमारी है, मुख से भी मन से भी वर्णन नहीं है। और बाबा के साथ की फीलिंग, स्वतः योगी, ज्ञानी तू आत्मा, पिछले संडे की मुरली। तो अगर ये सारी फीलिंग है तो ऐसा सुखी क्या है, कितनी सुखी और कितनी आत्माओं को दे रहे हो। देखो सबसे बड़ा सुख है जब देते हैं। सारे दिन ये अभ्यास करते हैं ना हम आजकल, ये पेशेंट्स के ऊपर सकाश की, तो बहुत सेटिस्फेक्शन फील होता है। जैसे माँ बच्चे को सुख जो भी चीज देती है तो उसको कितना सेटिस्फेक्शन फील होता है, तो देने में वो सुख फील होता है। और ये सब संगम युग का भाग्य है। सत्युग में तो दे नहीं सकेंगे ना, वहां कोई दुखी है ही नहीं। तो आत्माएं परेशान और हम आत्माएं इस तरह के फीलिंग्स में, तो इसलिए बहुत सुखी। ये सब संगम युग का भाग्य। बाबा कहते हैं वहां देही अभिमानी, अब सब मनुष्य देह अभिमानी है। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसको सुख नहीं दे सकते। ऐसे मत समझो कोई लखपति करोड़पति पदमपति है तो सुखी है, नहीं। यह तो है सब माया का भपका, माया का राज्य। अभी उनके विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। नहीं, इसके बाद तो फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। आधा कल्प के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं। स्वर्ग के द्वार अभी खुल रहे हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में है नहीं। भारतवासी कहते जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाबा कहते भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा, लेकिन बाबा कहते एक और ऐड करते बाबा, भक्ति का रिजल्ट, योग करेंगे तो भगवान मिलेगा। करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने। मतलब नीचे की जो अवस्था हो जाती है ना, भक्ति, रियल भक्ति करो ना, तब भी भगवान की जरूरत नहीं है, भगवान नहीं आता। पर ये जो हालत तमो प्रधान की लेवल आ जाती है तब मुझे आना पड़ता है। क्योंकि भक्ति जब करते हैं तो वो अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं समाज में कुछ वैल्यू सिस्टम के कारण। पर जब तमो प्रधान हो जाती है, जैसे लोग मंदिर से वहां संसार से तंग आके मंदिर में आए कि भाई यहाँ शांति मिले, लेकिन मंदिरों में भी वही चल रहा है जो घरों में चल रहा हो, तब कहते अब कहाँ जाए। तब परमात्मा आता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वह नरक कैसे बना? रावण ने बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला, 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया, फिर द्वापर से कलयुग में आ गए, अर्थात उतरती कला हो गई। इसलिए सब पुकारते रहते हैं पतित पावन आओ। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज देवाला मारा, आज रोगी हुआ, दुख ही दुख है ना।
अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अब सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है, सदा दुखी बनाने वाला, सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है, और सदा दुखी बनाने वाला फिर 5 विकार। रावण। एक ही रावण है। एक ही रावण। राम और रावण बस 2 ही जन है यहाँ। तो अगर सदा सुखी चाहिए तो चॉइस है, सदा दुखी चाहिए तो उसके मत पर चलो। ये बातें भारतवासी नहीं जानते हैं। सत्युग में दुख की बातें होती नहीं है। देखो हमेशा बाबा क्यों कहते सदा सुखी, अगर ज्ञान जो लेते हैं हम समय पर ले लेना ज्ञान को, तो आज वो ज्ञान कोई भी परिस्थिति में फिर काम आता है। तो सुख के समय अगर ज्ञान लिया तो वो आत्मा सदा सुखी बनते। कल ही कोई डॉक्टर से बात होती थी, रेगुलरली आते थे यहाँ, वो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो मैंने उस समय रेगुलरली आके जो ज्ञान लिया ना, वो आज मुझे बहुत काम आ रहा है, जो हॉस्पिटल्स में आज करना होता है। और मतलब मुझे, मैं सचमुच मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी अब छोड़ता नहीं हूँ जहाँ ज्ञान मिल जाए। बोलो वो ज्ञान ही, उसके बाद तो हम फोन पे भी क्लासेस कराते रहे, ये अब फिर जूम पे भी होता है ज्वाइन। मतलब वो यही कहते हैं कि वही ज्ञान आज हमें चला रहा है। देखो क्योंकि कितना जरूरत है इस ज्ञान की, संकल्पों की श्रेष्ठता, पॉजिटिविटी नहीं, वो तो बहुत कॉमन है, श्रेष्ठता बहुत जरूरी है आज के, क्योंकि भ्रष्ट आचार है, भ्रष्ट दुनिया, पूरा वातावरण भ्रष्ट है, तो उसमें श्रेष्ठ चाहिए, ऑर्डिनरी नहीं चलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है। तो जब सुख है तो ज्ञान ले लो ताकि वो सदा सुखी रहे। वैक्सीन हम कब ले रहे हैं, कहते हैं ना सबको अभी ले लो वैक्सीन, मतलब इन्फेक्ट होने के बाद वो तो चलो अलग बात है, पर पहले ले लो ना। सदैव सुखी सुख है, वहां देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना ही नहीं पड़ता। बच्चे रोएंगे जन्मते? नहीं रोएंगे। श्री कृष्ण नहीं रोएगा, फिर कैसे नहीं। पता चलेगा बच्चा जन्मा है? देवता जन्मता है ना, पूरी लाइट हो जाती है, एकदम किलकारी मारता हुआ जन्मता है। पूरा जन्म की पद्धति बताई थी संदेशी दादी को, सारा ये सब संदेशियों को। सदैव सुख ही सुख है, वहां देवीमान अथवा काम क्रोध आदि होता ही नहीं। जब तक 5 विकारों का दान दे तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। 5 विकारों का दान दो तो दुखी तो सुखी हो। कहते दान दे तो दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक ये 5 विकार का दान न दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन न सके। बाप सर्व का सदगति दाता है। कहते गुरु बिगर गति नहीं, परंतु गति का अर्थ भी समझते नहीं। मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति, सो तो बाप ही दे सकते। इस समय सर्व की सदगति होनी है ना। दिल्ली को कहते न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब तो न्यू है नहीं, सारे सब न्यू भी ओल्ड हो गए। अब तो न्यू वर्ल्ड में ही न्यू दिल्ली होती है, न्यू दिल्ली जैसा कुछ नहीं है। हाँ सोच लो, न्यू दिल्ली वाले, ओल्ड दिल्ली लिखो। ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। लॉजिक क्या है समझा? दुनिया पुरानी है तो अब देखो, पुरानी गाड़ी में नई मशीन भी डाल दो, वो मोटर नहीं डाल दो,
लेकिन फिर भी है तो गाड़ी तो पुरानी है ना, तो ओल्ड वर्ल्ड में सब कुछ ओल्ड ही है। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्तान थी, सत्युग था ना, देवी देवता राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुराने दिल्ली है, नई दुनिया में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये भूल गए हैं। नया भारत, नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था, और कोई खंड ही नहीं था। ये कोई भी नहीं जानते, गवर्नमेंट ये पढ़ाती नहीं है, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। जानते हैं यह तो अधूरी हिस्ट्री है। कौन सी हिस्ट्री अधूरी? हाँ, इतिहास। सत्युग त्रेता। क्या है? द्वापर युग से बताई हिस्ट्री, मतलब ही पूरा बताओ ना। सिर्फ युद्ध की हिस्ट्री बताई, अच्छी दुनिया की तो हिस्ट्री बताई नहीं। अब वो तो किसी को भी नहीं पता, बाबा को बताना पड़ेगा। कैसे बताए? कोई साक्षी नहीं था, न साधु संत न स्क्रिप्चर। जो साक्षी थे हम आत्माएं, वहां के रहने वाले, हमको ही नहीं पता, तो बाकी और तो कौन बताएगा फिर। तो बाबा कहते हैं कि यह अधूरी हिस्ट्री है। सुना कौन है हिस्ट्री वाले? दीक्षा बहन, आपकी यूनिवर्सिटी में बोलो, रियल हिस्ट्री हम सुनाते आपको। दीदी गुप्त स्वर्ण युग कहलाता था थोड़ा। ये कोई भी नहीं जानते, गवर्नमेंट ये पढ़ाती है। जानते कि ये तो अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बौद्धि आए, लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को पता ही नहीं। ये बाप बैठ समझाते कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, अब वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए? बाप कहते जब तुम बहुत पापात्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ पुण्यात्मा बनाने। ये ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई भी दे न सके। नॉलेज फुल बाप ही है, वो आकर पढ़ाते। मनुष्य मनुष्य को कभी सदगति दे नहीं सकता, ये भी अंडरलाइन है। मनुष्य मनुष्य को सदगति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकता। गति तो खैर आउट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था ये कोई नहीं दे सकता। इतनी कर्मातीत, जो बाबा ने संडे की मुरली में सुनाई, इतनी कर्मातीत अवस्था चाहिए ना मुक्त अवस्था के लिए। कर्मातीत का मतलब क्या? एकदम निर्बंधन अवस्था, जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक अपने देह और कर्मेंद्रियों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये है मुक्त अवस्था। संबंधियों से प्रॉब्लम नहीं, किसी से प्रॉब्लम नहीं। तो ये है जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था। तो बाबा कहते जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी आदि रोगी नहीं होते थे। यहाँ तो सब रोगी है। अब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते, रावण नरक बनाते। यह खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। शास्त्रों का ज्ञान है फिलॉसफी, भक्ति मार्ग, वह कोई सदगति मार्ग नहीं है शास्त्रों का। यह कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं। यहाँ है कौन सी नॉलेज? बाबा शास्त्र नहीं सुनाते हैं, यहाँ है ईश्वरीय नॉलेज की नॉलेज। शास्त्रों की नॉलेज नहीं है, स्पिरिट की, आत्मा की कहानी है। तो इसलिए हमारे सारे चैप्टर्स में आत्मा की जर्नी बताई है। सृष्टि चक्र क्या? आत्मा की जर्नी। कर्म का चैप्टर क्या है? आत्मा का अकाउंट। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा का चैप्टर क्या? आत्मा का परमात्मा के साथ रिलेशनशिप। तो सारों में यही है। तो वह कोई सदगति मार्ग नहीं है, यह कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है, वह है आत्माओं का बाप। बाप कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, इसलिए नॉलेज फॉलो। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है?
कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये मैं जानता हूं। तुम बच्चों को ये नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, फिर तुम मालिक बन जाते हो। ये नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है पूरा। देखो अभी अभी मिला, फिर बाद में गुम हो जाए। तो थोड़े समय के लिए ऑफर है, इसलिए वो था ना पिछले संडे के संगम युग के ऑफर्स है, सिर्फ अभी अभी थोड़ा सा मिलेगा, और फिर सत्युग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, देवताओं में ये नॉलेज ही नहीं है, तो परंपरा से ये नॉलेज आ न सके। कितना बाबा का ऑनेस्ट ज्ञान है। हमको कोई आंसर नहीं मिलता है ना, परंपरा से चला आ रहा है। परंपरा मतलब क्या, कौन से ईयर, कौन सा, कुछ पता नहीं है, परंपरा बोल दिया। अब बाबा कहते हैं ये ज्ञान परंपरा से नहीं आएगा। इसलिए कोई जो शास्त्र सुनते थे, हम खुद भी कहते कहाँ शास्त्रों में ये बातें है ही नहीं, ये ब्रह्मा कुमारी जो बातें बोलती है, कोई भी शास्त्र प्रमाण है ही नहीं, कैसे होगा। जो परंपरा वाले थे देवी देवता, उनमें ये ज्ञान नहीं था, तो फिर किसके पास होगा। फिर जो पुराने हो उनके पास हो ना, फिर तो वो आगे फॉरवर्ड करे, उनके पास ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाप से वर्षा पाते हो। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु ये कहना राइट है, मन की शांति चाहिए, पॉसिबल है, हम लोग करा सकते हैं मन की शांति, करा सकते। अच्छा भाई, कौन कौन करा सकता है मन की शांति, कौन दे सकता है, आप में से कोई है मन की शांति वाला नॉलेज है, ये है, बोलो, बताओ, कीर्ति बताओ। दीदी पूरा ही मन की शांति। बाबा कहते मन को शांति में कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती है। ये तो है ही दुखधाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। यह तो बेहद के बाप से वर्षा मिल सकता है। शांति तो शांति धाम में मिलेगी, शुरू में बोला ना बाबा, क्योंकि चुरपुर इतना सा भी ना हो, शरीर होते ही संकल्प चलेगा। संकल्प मतलब थोड़ा चुरपुर तो होगा ना, वो वाली शांति वो चाहते ना, एकदम शांति मिल जाए, वो शांति परम धाम की है, चुरपुर भी नहीं है। अब जैसे खाना है, संकल्प चलेगा, फिर बनाना है, उसकी चीजें इकट्ठे करेंगे, उसके लिए कमाएंगे, तो चुरपुर तो है ना, ये है ही दुखधाम। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो, फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा पाने, बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते और रावण, बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था, और रावण देता है जीवन बंद। जीवन बंद। जीवन बंद का श्राप देते हैं, श्राप, इसलिए दुखी दुख है, बंधन। आज का पुरुषार्थ में हम समझेंगे एक्चुअल बंधन क्या है। तो जीवन एक बंधन, तो वो एक श्राप है, मतलब एक पुल है, ऑलवेज प्रभावित हो रहे हैं, इंप्रेस हो रहे हैं, वो भी एक बंधन है, पुल है। किसी से आकर्षित हो रहे हैं, वो पुल है कि नहीं है, बंधन है। ये स्टार्ट ही इसी से हुआ ना, सारा प्रॉब्लम ही यहीं से शुरू हुआ कि पुल होते गए, जाते गए और फंसते गए, पता भी नहीं चलता। तो इसलिए ये जीवन बंध है। तो बाबा कहते हैं कि जीवन बंध, बंधन का श्राप देते हैं, इसलिए दुखी दुख है। ड्रामा को भी जानना है, दुखधाम में किसको सुख शांति मिल न सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है, शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है, ये बाजा नहीं, ये शरीर बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ,
परंतु अच्छा, शांति हमारा स्वधर्म है आत्मा का, तो परम धाम में बैठी रहे आत्मा, चलेगा? आत्मा परम धाम में बैठी रहे, नहीं अच्छा लगेगा, किसी को मजा नहीं आएगा। शिव बाबा के साथ परम धाम में बैठे रहे, भाई हाथ उठाओ, ये भी चॉइस है, वो भी हम आपको स्टाइल बताते हैं। शिव बाबा के साथ सिर्फ परम धाम में बैठे रहना है। अरे कोई भी नहीं, हाथ तो उठाओ। अच्छा अच्छा, चलो दीदी यहाँ से तो अच्छी है ना। एक जन भी नहीं उठाया, सारा दिन खाली बैठे रहो, क्या कहेगा? पनिशमेंट है या प्रारब्ध है? बहुत बड़ी पनिशमेंट है। हाँ, और जो जितना ज्यादा एक्टिव है उसके लिए तो और बड़ा पनिशमेंट। दीदी बाबा के पास परम धाम में बैठना इससे बड़ा सुख क्या होगा? तो जो जितना एक्टिव होगा, नाम भी किसका होगा? उसका होगा ना संसार में। भाई काम इतना करता रहता है और फिर सक्सेस होता रहता है। काम नहीं करना ये सक्सेस थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं कि परंतु वहां ये शरीर बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ, परंतु वहां कहाँ तक बैठे रहेंगे? कर्म तो करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। अगर परमधाम में रहने का दिल है बहुत समय, मतलब ड्रामा को नहीं समझा है। जो ड्रामा को समझता है, जितना बड़ा आदमी होता है वो क्या है, उसके लिए संडे भी होता है। दीपिका बहन, होता है उसके लिए? संडे भी नहीं होता है उसके लिए, कोई भी संडे नहीं। बड़े जो बड़े, इसको कहते बड़े आदमी। जिसको वीक डेज पीक आवर्स भी एकदम खाली है, क्या कहेंगे? वो दुकान चलती है। भाई कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, शांति है, ना कोई बार्गेनिंग की झंझट, न कोई पैसा, कोई चोरी की झंझट, कुछ भी नहीं, ग्राहक ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कहाँ तक बैठे रहेंगे? कर्म तो करना ही है। बाप कहते अच्छा, तो जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते। बाप कहते मैं हुई गरीब निवास, यहाँ गरीबी आएंगे। साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है, उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख है नहीं। बाबा ये जनरल बताते हैं गरीब कि बाबा साहूकारों के लिए। बाकी ऐसे तो बाबा के बहुत सारे बच्चे, साहूकार बच्चे, जो पूरा बिल्कुल साहूकारी का नशा नहीं है और एकदम ट्रस्टी समझकर चलते हैं, कंप्लीट श्रीमत अनुसार ट्रस्टी समझकर चलते हैं। तो बाबा कहते उन्हों की तकदीर, साहूकारों के लिए तो ये स्वर्ग यहाँ है। बाप कहते मैं हूँ गरीब निवास, साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। हाँ ये है कि हो सकता है ज्यादा है, लेकिन अभी तो खैर वैसा भी नहीं है, बाबा के यज्ञ में सब है। बट ऐसे बाबा के बच्चे, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज आत्मा के पास है वो एक भाग्य तो है ना, धन है वो भी एक भाग्य तो है। तो उस रिसोर्सेस को एकदम श्रीमत अनुसार यूज कर ले बाबा के उस धन को, उस रिसोर्स को, तो और अहोभाग्य, फिर उसका भाग्य मेंटेन्ड ही रहता है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूं। साहूकार इतना ऊंचा पद पा नहीं सकते क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। हाँ प्रजा में आ जाएंगे, कल था ना बाबा ने प्रजा की क्वालिफिकेशन, सबको याद है प्रजा की क्वालिफिकेशन? प्रभावित होना, अच्छा अच्छा कहना, पढ़ाई नहीं करना, बहुत मेहनत है, ये कर्मातीत की प्रॉब्लम, ये मेरी बस की बात नहीं है, ये सब प्रजा वाली क्वालिटी है। तो बाबा कहते हैं हाँ प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, परंतु उच्च पद गरीब पाते हैं, गरीब साहूकार बन जाते हैं। उन्हें देहाभिमान है ना कि हम धनवान हैं, परंतु बाबा कहते देखो बाबा मतलब कुछ कुछ होते हैं ऐसे, पर जो ज्ञान को अच्छे से समझ लेते हैं ना,
उनके जैसे एग्जाम्पल कोई बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि इतने हम्बल, देही अभिमानी स्थिति। ब्रह्मा बाबा देखो, नंबर 1 साहूकार और नंबर 1 आत्मा बन गई। तो उन्हें देहाभिमान होता है जनरली, परंतु बाबा कहते ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमान है, देह अभिमानी है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है। अभी कलयुग के अंत, सत्युग के आदि का संगम है। बाप कहते हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए सार है, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख, दुखधाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। दुखधाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। दूसरा है, धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। महान और मेहमान इन दो स्मृतियों से मुक्त, इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूं, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियों व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म है वह संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे, और मेहमान समझने से आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान और मेहमान समझकर चलने से फिर क्या हो जाएगा? तीसरा, महान और मेहमान समझकर चलने से नेक्स्ट डैश हो जाएंगे। आज क्विज है ना, चलो स्टार्ट करो क्विज। महिमा योग्य हो जाए। हाँ, वेरी गुड। महिमा योग्य भी बन जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य बन जाए। दो चीज है बस। जो आज दुनिया की हालत देखकर मेहमान नहीं समझे, ये तो फिर अपनी किस तरह की। बाबा कहते बच्चे रेडी, मेहमान मतलब ही यूज भी कर रहा है परंतु क्लियर है कि मेरा नहीं है। होटल में आते हैं ना, यूज भी करते फैसिलिटीज को, लेकिन कितनी भी चकाचौंध देखकर लगता है कि मेरा नहीं है, ठीक है, थोड़े दिन के लिए यूज करना है। तो ये डीप फीलिंग अभी की परिस्थिति देखते हुए चल शुरू हो जाए।
और महान मतलब साधारण संकल्प न चले, ऑर्डिनरी संकल्प न चले। तो मेहमान इज इक्वल टू नो आकर्षण, महान मतलब ऑर्डिनरी थॉट्स नहीं। तो ये दोनों बातें हम याद रखेंगे कि मैं महान उपराम और उपराम साक्षी आत्मा हूँ, उपराम स्वरूप साक्षी आत्मा हूँ, महान उपराम और साक्षी। तो ऑटोमेटिक ये फीलिंग हो जाएगी, उपराम की फीलिंग। या दूसरा मैं महान और मेहमान हूँ, ये वाला भी बहुत अच्छा रहेगा, बेस्ट है। मेहमान हूँ, बस ये फीलिंग है। आज देखो कैसे हम ये बार बार इस संकल्प से चल सकते हैं। मैं फ्री, देखो ना, देख रहे हैं ना हम सबको, आत्मा कर रही है अपना कर्म, भोग चूक तो कर रही है, जा रही है। किसी को पूछ के आई, किसी को पूछ के जा रही है। जो था ना एक स्टोरी, ये भी मैंने सुनी एक जगह क्लास में, कि वो किसका था बेटा, किसान का बेटा था, सांप डस गया, वो गए थे खेती करने, सांप डस गया तो गया, शरीर छोड़ दिया। किसान ने देखा, बोला अच्छा सांप शरीर नहीं है अभी, मतलब आत्मा नहीं है। बोला कोई लोग जा रहे थे घर की तरफ, बोला उनको जरा बोल देना कि एक जन का खाना कम बनाए शाम को। फिर वहाँ बाद में फिर उसको, फिर कोई जा रहा था 2-3 घंटे बाद, बोला ये बॉडी को ले जाओ वहाँ उस घर की तरफ। अच्छा, वो बॉडी पहुंची तो वो बहन ने देखा, माँ ने, अच्छा नहीं है तो ठीक है, तो मतलब अभी अब मुझे, अब 2 ही जन हैं हम लोग। तो फिर बाद में वो दोनों आए, फिर बॉडी का जो किया, फिर खाना खाने लगे। तो बोला कि क्या आप कौन, आप लोग इनके पेरेंट हो क्या? बोला हाँ। तो बोला आपको फील नहीं होता है कि क्या हुआ? तो बोला जब ये आया था तो हमको पूछ के आया था क्या? जब आत्मा इधर आई थी मेरे पास, तो जब जाएगा तो भी बिना पूछे जाएगा। मेहमान और महान मतलब वैराग्य की स्थिति है ना अभी भी, कि कैसे, तो इसलिए जो मुझे वहां चाहिए वो मेरा इकट्ठा हो जाए, वो पुण्य, ये हमें ध्यान रखना है। इसलिए बाबा कहते हैं, स्लोगन है, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से संगठन की पावर है। तो कोई भी कार्य में अगर ओनली सहयोग से भी नहीं चलता और ओनली शुभ भावना से भी नहीं, सहयोग के साथ हर आत्मा फील करे कि ये कार्य हो जाए, उनकी वो भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। ठीक है, तो ये बाबा के महावाक्य शक्तिशाली और शॉर्ट एंड स्वीट, छोटी मुरली थी आज की बाबा की। तो याद रखेंगे, मैं महान और मेहमान आत्मा हूँ। कल का भी बहुत अच्छा अभ्यास सभी ने किया होगा। क्या था कल? मैं सफलता मूर्त परिपक्व आत्मा हूँ। तो पूरा याद रह जाता है उससे कि सफलता मूर्त अर्थात क्या, और परिपक्व, बाबा ने कहा ना, संकल्प बोल कर्म तीनों सफल, हर कर्म श्रेष्ठ है तो सफल है। और परिपक्व मतलब कोई भी परिस्थिति आए, चाहे असफलता हो, लेकिन असफलता मेरी परिपक्वता के लिए है। अगर मैंने ट्रीटमेंट किया, सपोज नहीं ठीक हुआ, तो भी मेरी परिपक्वता के लिए, ये फील करना। तो इसी तरह आज ये याद रखेंगे, मैं महान और मेहमान आत्मा हूँ। जब जब 10-10 मिनट्स का जो हमारा पुरुषार्थ होता है, हम अपने आप को दिव्य प्रकाश फील करते हैं, तो महान मेहमान
तो ऑटोमेटिक सब पूरा याद रह जाएगा। महान मतलब साधारणता नहीं, और मेहमान मतलब आकर्षण नहीं। तो ये फीलिंग हो, तो ये पुरुषार्थ करेंगे आज पुरुषार्थ भी अच्छा वो ये करते हैं। आज है 27th। मनसा सेवा करने के लिए सभी अर्थ समाप्त करो। सर्व शक्तियों का अनुभव जीवन का अंग बन जाए। जैसे बाप परफेक्ट है, ऐसे बच्चे भी बाप समान हो, कोई डिफेक्ट ना हो। तो ये है परफेक्ट बाबा जैसा। भगवान के लिए वैसे भी एक इम्प्रेशन है ना, ये मैं कोई इंसान भगवान इंसान हूँ, कोई भगवान थोड़ी हूँ, मतलब खामी हो सकती है। तो परफेक्ट होना, तो उसका कैसे करेंगे पुरुषार्थ? परफेक्ट का हर कर्म में करो। कभी कभी बात नहीं करना भी इम्परफेक्शन है, बात करना भी इम्परफेक्ट हो जाता है, लेकिन बात नहीं करना भी जो जरूरी है, जैसा बोलना चाहिए वैसे तो बोलो, एकदम मैं चुप ही रह जाऊं, परफेक्ट बाबा की तरह। तो ये पुरुषार्थ भी करेंगे विजुअलाइज करने से। ये एक बाबा का आज हम विजुअलाइजेशन करेंगे। तो एक्चुअली विजुअलाइज करने से वो चीज याद रह जाती है, ऐसा होता है ना। अभी ये अव्यक्त इशारे हम जितना विजुअलाइज करते हैं ना, तो वो याद रहता है, पूरे दिन भी याद रहता है। बुद्धि रूपी संकल्प और बुद्धि रूपी जो नेत्र है वो इकट्ठा चलना चाहिए, वही याद नहीं रहती है। इसलिए वो एप्पल और चित्र इकट्ठा चलता है, हमको वो याद, वही स्टाइल है हमारी। तो जैसे ही कुछ बाबा कहता है उतना इमीडिएटली विजुअलाइज करते हैं ना, वो रजिस्टर हो जाता है। तो आज हम स्पेशल सकाश मेडिटेशन करेंगे, पावरफुल एक विजुअलाइजेशन है। आज तो क्विज भी है ना। चलो अभी पुरुषार्थ पहले